बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, ये है जम्मू कश्मीर डिजिटल। आप देख रहे हैं शहजाद राठौर शो। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार जनाब अमर महबूब साहब। नाज़रीन, गुज़श्ता साल पाकिस्तान एक और इंतहाई अहम और मुतबर सियासी शख्सियत से महरूम हो गया है। सबक सैनेटर और सबक मेंबर कौमी असम्बली जनाब हाफ़िज़ हुसैन अहमद साहब का इंतकाल हो गया है। हाफ़िज़ हुसैन अहमद की शख्सियत पाकिस्तान की सियासत में इंतहाई मुतबर और मुतदिल शख्सियत समझी जाती थी। इनके हवाले से हम बात करेंगे। इसके अलावा नाज़रीन, हम बात करेंगे कि वज़ीर आज़म चौधरी इनवारुल हक का इंतखाब कल अदम करार देने के लिए हाई कोर्ट में जो राजा फ़ारूक हैदर साहब ने रिट दायर की थी, उस पर समाअत आज भी न हो सकी और इसकी समाअत के लिए जो लार्जर बैंक है उसने कल का रोज़ मुकर्रर किया है। आज राजा फ़ारूक हैदर अदालत में ज़ख्मी भी हो गए, वो कैसे ज़ख्मी हुए इस पर भी हम बात करेंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे कि बलदियाती अदारों से मुतल्लक हाई कोर्ट ने जो फ़ैसला दिया था, हुकूमत उस पर अमल दरामद करने के बजाय हुकूमत ताख़ीरी हरब इख्तियार कर रही है और अब कोई नई कानून साजी लाना चाहती है ताकि इस हाई कोर्ट के फ़ैसले पे अमल दरामद न किया जा सके। हम बात करेंगे क्या ये हुकूमत अगर ऐसा करती है तो क्या ये तौहीन अदालत के ज़ुमरे में नहीं आएगा। नाज़रीन, सबसे पहले हम बात करेंगे जनाब हाफ़िज़ हुसैन अहमद साहब के इंतकाल के बारे में। वो इंतहाई मुतदिल और मुतबिर शख्सियत है। जनाब अमर महसूब, आपका उनके साथ बड़ा अच्छा तल्लुक़ भी था, आपका निकाह भी हाफ़िज़ हुसैन अहमद साहब ने पढ़ाया था। उनकी शख्सियत के बारे में कुछ कहेंगे? शहजाद साहब, एक तो ये बात आज बड़ा ही हम रंजीदा हैं कि हमारे बहुत ही अजीम दोस्त, हमारे बहुत ही काबिल एहतराम दोस्त हाफिज़ हुसैन अहमद साहब, एक तो हमारा ये ज़ाती नुकसान जिसकी वजह से हम सारे लोग रंजीदा हैं और पाकिस्तान भर में और बिलखसूस मजहबी हलकों में और हाफिज़ हुसैन अहमद के चाहने वाले दुनिया भर में वो इस वजह से आज दुखी हैं कि हाफिज़ साहब जो है वो पर्दा फरमा गए हैं। तो हाफिज़ साहब के साथ एक तो ये बात है कि बड़ी ही तवील हमारी यादें, हम कुछ ऐसे है कि हमारे जो दोस्त हैं मारूफ साफ़ी अली शेर गुलशन साहब आजकल बोल न्यूज़ में है, तो हाफिज़ साहब के साथ हमारी दोस्ती बेसिकली उनके ज़रिए हुई क्योंकि वो मजहबी जमातें मजहबी करते भी होते। करते थे। तो उस वजह से हाफिज़ साहब का, और उन दिनों में मैं भी करता होता था, पार्लियामेंट की कवरेज करता होता था, तो हम जो है इकट्ठे जो है वो पार्लियामेंट में जाया करते थे। तो एक तो ये बात है कि वो बड़े ही मोतबर शख्सियत है। एक और हिस्से मजाज जो है उनकी जो है वो कभी मतलब बहुत ही अपनी बात का कहने का जो उनका तर्ज था वो मुनफरिद भी था और अपनी बात जो है वो हंसी मजाक के अंदर वो इस खूबसूरत अंदाज से कह दिया करते थे कि बाज़ औक़ात जो है वो सामने वाला भी जो है उनकी तारीफ़ किए बगैर रह नहीं सकता था। तो वो तनकीद भी इस सलीके से करते थे कि लोग जो है उन्हें बड़ी ही कदर की निगाह से, बड़े ही रवादार वज़ादार और दरवेश मंच सियासतदान थे। आप ये देखिए कि कौमी असम्बली के मेंबर भी रहे, मुतअद्दिद बार सेनेटर भी रहे, उसके बावजूद जो है वो इंतहाई जो है वो सफ़ेद पोशी की ज़िंदगी गुजारते थे। तो हमें तो ये बात है कि हमारे वो बड़े और बड़े भी थे और बहुत रिश्ता था। और मेरा अली शेर का और वकार सत्ती साहब जो जियो के मारूफ जर्नलिस्ट हैं, उनका भी निकाह उन्होंने पढ़ाया था। तो हमारा जो ग्रुप है उनके साथ उनकी बड़ी अटैचमेंट थी। तो आज हम सारे लोग जो हैं वो हाफिज़ हुसैन अहमद साहब की वजह से बड़े दुखी हैं। हम हाफिज़ साहब को खराज अक़ीदत पेश करते हैं उनकी कौमी और मजहबी खिदमात के ऊपर, और दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला उनके अगले जो है वो दर्जात बुलंद करे और मनाज़िल आसान फरमाए, और उनका जो अधूरा मिशन है उसकी जो है तकमील के लिए जो है हम अहद करते हैं कि इंशाअल्लाह उनके जो बताए हुए रास्ते हैं उस पर चलने की कोशिश हम करते हाफ़िज़ रहेंगे। हुसैन साहब के इंतकाल पे उनके ख़ानदान से, उनके अहल खाना से अपने प्लेटफार्म जम्मू कश्मीर डिजिटल और रोज़नामा जम्मू कश्मीर से हम ताज़ियत का इज़हार करते हैं और उनके गम में बराबर की शरीक हैं। अच्छा अमर साहब, हम बात करेंगे कि हुकूमती वज़रा की तनख्वाहों में जो इजाफ़ा करने के लिए हुकूमत ने इकदाम उठाए थे, तो उसको रोकने के लिए हाई कोर्ट में रिट दायर की गई है और हाई कोर्ट ने वो अमल दरामद फौरी तौर पर रोक दिया है। इस पर आप बात करेंगे। एक तरफ वज़ीर आज़म साहब बड़ी दरवेशी के चर्चे, वज़ीर आज़म साहब की दरवेशी के बड़े चर्चे, जनाब बड़ी मलंग तबीयत, बड़ी सादा तबीयत, और दूसरी तरफ यकदम इतना बड़ा इजाफा जो हुकूमती शख्सियात हैं उनकी तनख्वाहों में, मराहत में। तो फिर अब हाई कोर्ट को लोगों ने, जाहिर बात है हाई कोर्ट ही, अदालत ही हमारा एक ऐसा साहिबान है जो हमें इस तरह की कार्रवाइयों से या इस तरह की हुकूमती वारदातों से बचा सकती है। तो ये अदालत में केस क्या है, तो आप क्या समझते हैं क्या? शहजाद साहब, बड़ी दिलचस्प बात है, ये खबर भी रोज़नामा जम्मू कश्मीर ने और जम्मू कश्मीर डिजिटल ने ब्रेक की थी। और जब हमने बताया कि इनकी जो तनख्वाहें हैं वो 10 गुना इजाफा कर दिया गया है, कहीं 1000 गुना इजाफा कर दिया गया है, तो उस वक्त जो है ये हुकूमत और हुकूमती जुमा और ख़ास तौर पर आज़ाद कश्मीर का महकमा इत्तलात जो है वो मुसलसल झूठ और गलत बयानी से काम ले रहा था कि जी ऐसी कोई बात
नहीं हुई। तनख्वाहें असल नहीं में ये बढ़ेगी। था, ये जो उन्होंने आपको मैंने बताया था कि जो कमेटीज हैं, जैसे अभी तक पब्लिक अकाउंट्स कमेटी नहीं बन सकी, कोई और कमेटी नहीं बन सकी, वो पब्लिक अकाउंट कमेटी तो इसलिए नहीं बन सकी कि वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर ने उसे अपने मखसूस जो है ब्लैकमेलिंग टोल के लिए रखा हुआ है कि लोगों को ब्लैकमेल कर सकें, और उन्होंने जाली से झूठे और मनगढ़ंत किस्म के लोगों के ऊपर छोटे छोटे पैरा बनाए हुए हैं, आड़े एतराज़ात हैं। उसकी आड़ में वो जो एक तो ये बात है सरकारी मुलाजमीन को दबाते हैं, और उन्होंने उसे एग्जाम्पल बनाने के लिए बाद रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स की जो है वो पेंशन रोक रखी है, हालांकि वो कभी कोई कायदा कानून किसी को बुनियादी हक होता है कि आप किसी की पेंशन नहीं रोक सकते। उसके बावजूद ज़ाहिर है आज़ाद कश्मीर में कानून की अमलदारी जितनी है वो तो आपको अंदाज़ा ही है कि अभी जो सूरत हाल क्रिएट हुई है, तो उसकी वजह से एक तो ये है, इन्होंने जो आइनी कमेटी जो माली कमेटी इन्होंने एक बनाई थी, क्योंकि पैसे खर्च करने थे, आपको पता, अब उसके ऊपर तो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जा सके। जैसे वो कहते हैं, किसी ने कहा था कि जी वो रोज़ा रखने उसका जी कुछ मसाइल हैं, उन्होंने कहा जी कि सहरी, उन्होंने कहा जी मसाइल हैं, उठ नहीं सकता, उन्होंने कहा जी कि अफ्तारी करनी है, उन्होंने कहा आपने मुझे बिल्कुल ही काफिर समझा हो कि अफ्तारी भी नहीं करनी। तो अब ये जो कमेटी फाइनेंस कमेटी है, ये उसी तरह की जो है वो बंदे के मुसलमान होने की दलील है रियासत की, ये जो असम्बली है कि इन्होंने इसीलिए ये कायम की हुई थी कि एक इन्हें फाइनेंस जो है वो कमेटी समझे कायम ये की थी, सिर्फ उसमें जो से है अपने मफादात हासिल फाइनेंस करने के लिए। कमेटी जो है उसके जरिए मेम्बरान असम्बली को खुले पैसे दिए जाते हैं, सियासी रिश्वत दी जाती है, और ये जो इमारत और ये जो बाकी हुकूमत कमेटियां खड़ी नहीं है बनाई। उसमें वो बाकी कोई कमेटी नहीं बनाई। और आप ये देखें कि शर्म और कोई होता है, कोई कमिटमेंट होती है, कोई अखलाकियात होती है, वो ख्वाजा आसिफ साहब की बात जो है कोई शर्म होती है, कोई याद होती है कि 2 साल गुजरने क्यों हैं, अभी तक इन्होंने कमेटी नहीं बनाई। और हर बार आके कहते हैं, अभी कल परसों मेरी वज़ीर सेहत से मुलाकात होगी किसी इफ्तार डिनर में, तो उन्होंने बताया कि जी इंशाल्लाह हम हेल्थ कार्ड जो है वो अगले 2-3 माह में जारी कर रहे हैं। मकसद इन्होंने 1 जुलाई को जो हेल्थ कार्ड जारी करना था उसके सारे पैसे सड़कों में लगा रहे हैं और जगह पे लगा रहे हैं, और वो जो है सियासी रिश्वत के तौर पे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। और आज़ाद कश्मीर के अवाम गुज़श्ता 9 माह से बुनियादी सेहत की सहूलतों से महरूम है, और अभी आखिरी ये जो है 1 अप्रैल से जो है वो आखिरी समाई जो है बजट की शुरू हो जाएगी, और उसमें भी आप उसके आगाज़ पे उसमें फ़ंड जो है एलोकेट नहीं करेंगे, और कोशिश करेंगे कि अगले साल जो है पूरा साल जो है इन्होंने अवाम को जो है हेल्थ कार्ड और बुनियादी सहूलत सेहत की सहूलत से महरूम रखा है। तो ये इन्होंने अपनी जो तनख्वाहें हैं, वो वज़ीरों की जो तनख्वाह 1.5 लाख से 9 लाख रुपए कर दी गई थी, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की तनख्वाह 9.5 लाख तक कर दी गई थी, और जो मेम्बरान असम्बली की तनख्वाह 45,000 से 4.5 लाख रुपए कर दी गई थी, और इसके अलावा कुछ और चीज़ों की मंजूरियाँ दी गई थी। तो ये हमने उस वक्त कहा था, तो उस वक्त हमारे ऊपर खासी तनकीद की जा रही थी हुकूमत की जानिब से कि जी ये बात दुरुस्त नहीं है। तो अब ये सूरत हाल है कि हाई कोर्ट में एक रिट दायर किया कौसर परवीन एडवोकेट ने, एक कानून साज असम्बली की मेंबर मुलाजमा खातून की जानिब से, और इस कमेटी के जो फैसले हैं उन्हें रोकने का कहा था, इस्तदा की थी, और इब्तदाई समात के बाद जो है चीफ जस्टिस हाई कोर्ट ने जो है वो इसे जो है रोकने का हुक्म दे दिया है कि वो अभी तक मिनट्स जारी नहीं किए थे, तो मिनट जो है वो जारी करने से रोक दिया है। और जस्टिस लियाकत शाहीन पर मुश्तमिल जो है वो आइंदा जो है इस केस सीनियर जज जो हैं वो इस केस की समात करेंगे, लेकिन वो उम्रे पे जा रहे हैं, तो उम्रे पे वापसी पर अब ईद के बाद इस केस की समात होगी। लेकिन आंखें और कान खोलने के लिए ये काफ़ी है, आई ओपनिंग के लिए, कि ये जो हमने खबर ब्रेक की थी आखिर उसे जो है वो हुकूमत रुकने के लिए तैयार नहीं थी, और वो कर गुजरना चाहती थी। एक तरफ आप ये देखें कि अवामी एक्शन कमेटी जो है वो मराहत के ख़िलाफ़ और अशराफिया की मराहत के ख़िलाफ़ सड़कों के ऊपर थी, और इन्होंने लिख के जो है वो कमेटियाँ बनाई हुई हैं कि हम जो है अशराफिया की मराहत कम करेंगे, और दूसरी तरफ अपनी तनख्वाहों में कई हज़ार गुना जो है वो इजाफा कर रहे हैं, और ऊपर से ढिठाई के साथ मुकर रहे थे। अब अदालत में जाके ये इसकी वजाहत करेंगे, तो ज़ाहिर अदालत का जो फैसला होगा, अगर अदालत कहती है कि इनकी तनख्वाहें जो है वो 9 लाख के बजाय 9 करोड़ पे कर दी जाए, तो आप और मुझे क्या एतराज़ है। ज़ाहिर आइन और कानून का तो फैसला जैसा भी होगा वो उसमें तो अमल दरामद करना ज़रूरी होगा, मासवाए वो फैसला जो है वो बल्दियाती नुमाइंदों से मुतल्लक ना होता। अच्छा, अब हम बलदियाती नुमाइंदों के ऊपर भी आते हैं। बलदियाती अदारों से मुतल्लक हाई कोर्ट ने एक फैसला किया था कि इन्हें फंड जो है लोकल गवर्नमेंट के वो बलदियाती नुमाइंदों के ज़रिए खर्च किए जाएँ, मेम्बरान असम्बली के ज़रिए खर्च ना किए जाएँ। हुकूमत ने ये किया कि जो पहले फंड्स लोकल गवर्नमेंट के ज़रिए दिए जाते थे वो उन्होंने इस बार कोई 4 अरब से ज़ायद रकम जो है वो शायरात की तरफ से दी है, और सीधी वो भी जो मेम्बरान असम्बली हैं उनके ज़रिए दी गई है। तो अब शुनीद है कि हुकूमत कोई
आइनी तरमीम लाना चाहती है, तो क्या ये आइनी तरमीम अगर लाने की कोशिश करती है को तो हुकूमत तो ये अदालत की मुर्तकिब नहीं होगी? शहजाद राठौर साहब, इसके हवाले से हम 2-3 पहले भी प्रोग्राम कर चुके हैं। पहले वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने सियासी रिश्वत के ज़रिए, अपने मेम्बरान असम्बली के ज़रिए, वज़रा के ज़रिए और बाद सियासी जमातों के दीगर जो इत्तेहादी सियासी जमातों में जो उनके सहूलतकार हैं उनके ज़रिए उन्होंने कोशिश की कि बलदियाती नुमाइंदों को तकसीम किया जाए। तो उसमें उन्होंने जिस दिन अफ्तार डिनर रखा तो उसमें कुछ 3400-3500 लोगों में से कोई 50-60 लोग बुलाने में कामयाब भी हो गए। उसमें 4 ज़िला कौंसिल के मेम्बरान भी थे जो बाद में ये वजाहतें देते रहे कि हम तो अपनी बात करने के लिए गए थे। चेयरमैन ज़िला कौंसिल थे और जिन ज़िला कौंसिल के चेयरमैन आए थे उनमें से नहीं थे। फिर वज़ार करना वकार नूर साहब और नवारुल हक साहब के हल्के के लोग और कुछ जो उनके सहूलतकार वज़रा हैं उन्होंने आना ही आना था दीगर सियासी जमातों में, तो उन्होंने ये किया था। उसके बाद दूसरे दिन जो है वो मुज़ाकरात हुए, जो मुज़ाकरात नाकाम हो गए थे। तो अब एक आइनी कमेटी जो है वो बनाई गई है जिसमें एक तरफ वज़ीर कानून मियाँ वहीद साहब हैं, सेक्रेटरी कानून हैं और आज़ाद कश्मीर के एडवोकेट जनरल होंगे। दूसरी जानब जो है वो राजा सजाद एडवोकेट है, मारूफ कानूनदान है, साबिक हाई कोर्ट के मकसद। अब ये जो बलदियाती नुमाइंदों की तरफ से भी एक कमेटी में ये आइनी कमेटी है कि इसके ऊपर वो देखा और ये चाहते हैं राय सजाद साहब को रखा है। राय सजाद साहब नॉमिनी है बलदियाती नुमाइंदों के, हुकूमत के नहीं है। इसी तरह बैरिस्टर हुमायूं हैं, हुमायूं नवाज जो हैं वो भी बलदियाती नुमाइंदों की तरफ से हैं और जो जावेद शरीफ साहब हैं जो कोऑर्डिनेशन कमेटी के सरबराह हैं वो भी उसमें शामिल होंगे। तो वो देखेंगे कि अगर कोई कानून साजी ऐसी की जा सकती हो कि हाई कोर्ट के फैसले को मुतासर किए बगैर। अब शहजाद राठौर साहब हुकूमत जो है वो बजिद है कि हम आइन साजी करेंगे। इसके ऊपर हम कल प्रोग्राम करेंगे कि एक तो ये बलदियाती नुमाइंदों की आड़ में जो उनकी DGISI से मुलाकात हुई जिसमें उन्होंने ये कहा कि हम आइनी कुछ तरमीम करना चाहते हैं और उसकी आड़ में जो उन्होंने बाहर पैगाम दिया जिसके बाद वो मुलाकात क्योंकि आर्मी चीफ साहब के साथ होनी थी वो भी उनकी नहीं हो सकी, लेकिन उन्होंने बाहर आके अंदर क्या हुआ वो तो ज़ाहिर है दोनों शख्सियात जानते हैं, लेकिन बाहर आके उन्होंने एक ऐसा तासर देना शुरू कर दिया है कि मैंने सारा कुछ कर लिया और मुझे जो है एस्टेब्लिशमेंट की मुकम्मल हमायत हासिल होगी और एस्टेब्लिशमेंट की छतरी के नीचे में जो है एक नई जो है वो 15वीं-16वीं तरमीम जो है वो करने जा रहा हूँ। उसका एक पूरा पैकेज है, जो पैकेज है उसमें वो अदलिया का क्या हल करना चाहते हैं, बाकी इदारों का क्या हल करना चाहते हैं, किस तरह इदारों पर कंट्रोल करना चाहते हैं, इसके ऊपर हम प्रोग्राम करेंगे इंशाल्लाह अगले एक आध दिन में। लेकिन इस वक्त जो है वो सूरत हाल ये है कि ये बलदियाती नुमाइंदों के हवाले से वो भी ड्राफ्ट तैयार हो गए और वो उस तरमीम का भी ड्राफ्ट तैयार हो गया। और मजे की बात है कि जो ड्राफ्ट जो तैयार हो रहे हैं ये वजीर कानून को भी पता नहीं होता, आज़ाद कश्मीर के सेक्रेटरी कानून को भी नहीं पता होता। ये नवारुल हक साहब कहीं बाहर से आउटसोर्स जो है वो ठेके पे जो है ये अपने कुछ दोस्तों के जरिए ड्राफ्ट तैयार करते हैं ताकि उसकी राजदारी जो है वो कायम रह सके। तो अभी तक इन्होंने वो जो ड्राफ्ट है वो ना पाकिस्तान पीपल पार्टी के साथ शेयर किया है ना मुस्लिम लीग नून के साथ शेयर किया है, लेकिन हमें उस जो उन्होंने ड्राफ्ट तैयार किया है उसकी कुछ चीज़ें जो है वो मेरे पास पहुंच चुकी हैं, तो उसके ऊपर हम प्रोग्राम करेंगे। लेकिन इस वक्त जो राय साहब शहजाद राठौर साहब जो मैं आपको खबर बताना चाहता हूँ कि आइन का जो आर्टिकल 45 है वो इस बात का तहफ़्फ़ुज़ करता है, आइन का आर्टिकल 45 इस बात का तहफ़्फ़ुज़ करता है कि अगर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट या स्पेशल ये जो सुपीरियर जुडिशरी के जो फैसले हैं उन पे अमल दरामद करने के बजाय कोई कानून साजी की तरफ जाएगा तो वो तौहीन अदालत का मुर्तकिब हो सकता है। ये ज़्यादा बेहतर और बात जो है ये आज़ाद कश्मीर के ज़ाहिर सीनियर वकला जो हैं ये बता सकते हैं, लेकिन जो मेरे पास इतला है आइन का आर्टिकल 45 जो है वो इनका बंदोबस्त करने के लिए मौजूद है। और तो क्या वो आर्टिकल 45 नहीं पढ़ सके? देखें आइन का आर्टिकल 45 जो अब उसकी निशानदेही हुई है ना, आप ये मेरी बात नहीं समझ रहे, हुकूमत आज़ाद कश्मीर फंसी हुई है ना। वो हुकूमत जो बलदियाती नुमाइंदों को सलाम दे लेने के लिए तैयार नहीं थी, अब उन्हें जो अफ्तार पार्टियां कराते हैं, मिन्नतें करते हैं, मुज़ाकरात करते हैं, उन्हें बुलाते हैं। हाई कोर्ट के एक फैसले ने सारी गेम जो है वो पलट के रख दी है। अब ये देखना पड़ेगा कि आया बलदियाती नुमाइंदे जो हैं जिन्होंने एक तवील जदोजहद किया, तनवीर लाल साहब के दौर में इलेक्शन हुआ और कई दहाइयों के बाद जब उन्हें ये अपने मंजिल पे पहुंच के आके इंतखाबात हुए, अब जब इख्तियारात की लड़ाई है तो आया अनवारुल हक साहब के घेरे में, अनवारुल हक साहब के चक्कर में, जिस तरह वो अनवारुल हक साहब कायल कर लेते हैं उस चक्कर में वो आ जाते हैं, या वज़रा की लालच में आ जाते हैं, मेम्बरान असम्बली की लालच में आ जाते हैं, या उनके जो लीडर हैं जिस तरह हुकूमत जो है उन्हें वो ख़रीदना चाहती है या उन्हें लालच दे रही है या आउट ऑफ बॉक्स उनके जो काम करा के उन्हें जो है तकसीम करके मकासद हासिल करना चाहती है। आया हुकूमत उसमें कामयाब हो सकती है? अगर हुकूमत उसमें कामयाब हो जाती है तो फिर तो इन्हें ये मंजिल नहीं मिलेगी। लेकिन अगर हाई कोर्ट के फैसले के बाद भी बलदियाती नुमाइंदगान जो है वो अपनी मंजिल के करीब पहुंच के चंद मफाद परस्तों की वजह से जो है वो अपने जो है वो हुकूक हासिल ना कर सके तो ये बड़ा अनफॉर्चुनेट होगा। लेकिन आइनी एतबार से अगर मेरा ये ख्याल है कि अगर ये करेंगे
आईनी तरमीम करने की कोशिश करेंगे और अदालती फैसले को छेड़ने की कोशिश करेंगे या अदालती फैसले को गैर मौसर करने की कोशिश करेंगे, तो डेफिनेट ये जो है वो तौहीन अदालत के मुर्तकिब होंगे और फिर जो है एक बार जो है पार्लिमान और अदलिया जो है वो आमने सामने आ जाएगी। तो अनवारुल हक साहब ज़ाहिर है इंतशार चाहते हैं, अनवारुल हक साहब पोलराइजेशन चाहते हैं, अनवारुल हक साहब आज़ाद कश्मीर में अनरेस्ट चाहते हैं, आज़ाद कश्मीर में वो ऐसा माहौल चाहते हैं कि वो लोग पाकिस्तान को डरा सकें, कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो है वो नफरत का जो है वो उभार पैदा हो रहा है। और उसे रोकने के लिए मुझे एक तो पैसे फंड चाहिए, दूसरा ये बात है कि ये जो मेरी शक्ल है ये इसके लिए ज़रूरी है और मेरा इक़्तिदार में रहना ज़रूरी है। तो उसके लिए जो अनवारुल हक साहब के इक़दाम हैं वो ज़रूरतें पूरी करने के लिए कोई माहौल बनता जा रहा है। अच्छा अमर साहब, अब हम बात करेंगे ये जो हाई कोर्ट में केस चल रहा है, राजा फारूक हैदर साहब ने रिट दायर की थी कि वज़ीर आज़म चौधरी अनवारुल हक साहब जब मुंतखब हुए थे तो ये इलेक्शन जो है ये गैर कानूनी तरीके से हुआ, अपने जो प्रोसेस था वो सही नहीं था, तो इसे कालअदम करार दिया जाए। तो ये काफ़ी अरसे से ये केस ज़ेर समाअत है, इसकी समाअत नहीं हो रही और आज केस के दौरान राजा फारूक हैदर साहब अदालत के अंदर ज़ख्मी भी हुए। पहले तो ये बताएं कि हमारे नाजरीन जो है वो जानना चाहते हैं कि वो ज़ख्मी कैसे हुए। एक तो ये बात है, ये ज़ख्मी जो हुए हैं इस केस के अंदर ही ज़ख्मी हुए हैं। तो अगर मैं आपको पूरी कहानी, इस केस ने उन्हें ज़ख्मी किया, तो अगर मैं आपको इस केस की कहानी सुना दूँ तो उसमें शहजाद साहब, एक तो ये बात है शहजाद साहब ये जो ऐलान किया था वज़ीर आज़म, साबिक़ वज़ीर आज़म और मुस्लिम लीग नून के साबिक़ सदर राजा फारूक हैदर साहब ने कि वो इस अदालत में जाएंगे आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म के इंतखाब को कालअदम करार देने के लिए। तो ये ऐलान उन्होंने किया था साबिक़ सीनियर वज़ीर चौधरी मोहम्मद अजीज़ साहब की बरसी में हज़ारों लोगों के इज्तिमा में पब्लिकली अनाउंसमेंट थी उनकी तरफ से कि मैंने अनवारुल हक साहब के इंतखाब को चैलेंज करने का ये फ़ैसला किया और वो करेंगे। ये सितंबर में उन्होंने ये रिट दायर की थी। तो उस वक्त जो है वो ये रिट जो है वो आस्ता आस्ता जो है वो डिले टैक्टिक्स का शिकार हो रही थी। तो बाद में चीफ जस्टिस हाई कोर्ट ने जो है इसके ऊपर एक लार्जर बेंच बना दिया था। जस्टिस मियां आरिफ साहब जो अभी रिटायरमेंट के करीब है, आइंदा चंद दिनों में उनकी रिटायरमेंट है। इसी तरह जस्टिस सरदार एजाज साहब और जस्टिस शाहिद बहार साहब, ये तीन क्रेडिबल जजेज़ हैं आज़ाद कश्मीर के, और इन पे मुश्तमिल जो है वो बेंच बना दिया गया था। और ये बड़ी मज़े की बात है कि ऐसे बेंच की फॉर्मेशन थी कि ये कभी इकट्ठे नहीं होते, मतलब ये एक स्टेशन पे कभी ये तीन लोग जो मौजूद ही नहीं होते, जज साहिबान, ये तीन जज साहिबान एक स्टेशन पे मौजूद नहीं होते। एक कोटली होता है, एक मीरपुर होता है, एक मुजफ्फराबाद होता है। तो वो अगर इकट्ठे, वो बेसिकली बेंच जो है वो क्या ये बात ज़हन में रख के बनाया गया बेंच के ये लोग नहीं, हम ये तो कभी नहीं कह सकते ना शदारत हो, ये तो खुद तो इन्हें अदालत है, ये तो नहीं कहा जा सकता। मेरा ये ख्याल है कि ये शायद कोई बदनीति पे मबनी नहीं थी ये बात, लेकिन अनवारुल हक साहब को इसका फ़ायदा बहुत पहुंचा और अनवारुल हक साहब ने इसको एक्सप्लॉइट बहुत किया कि अनवारुल हक साहब निजी फैसलों में ये कहते फिरते रहे कि सारे इकट्ठे होसन केस सुना जैसी फारूक हैदर साहब, फिर उन्होंने फारूक हैदर साहब को नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, ये मैं कह रहा हूँ कि आप मेरी बात नहीं समझ रहे ना। अब तो फिर अगर वो उस तरह तो बेशुमार मौके पे लोग इकट्ठे होते रहे हैं ना, फिर तो वो अगर वो करना हो तो फिर तो बंदे इकट्ठे हो जाते हैं। अच्छा नहीं, मैं आपको बताता हूँ इसकी शहजाद राठौर साहब ये काफ़ी बार कोशिश की गई है, ये सितंबर से लेकर गुज़श्ते 4 माह से सुना ही न जा रहा। फारूक हैदर साहब साबिक़ वज़ीर आज़म है, मुस्लिम लीग नून के सदर हैं, 2 बार वज़ीर आज़म रहे हैं, बहुत कदावर सियासतदान है। आप यकीन करें इस रिट में मकसद इनके साथ जो किया है ना आज़ाद कश्मीर की अदलिया ने, वो एक खुद तारीख का हिस्सा है। मगर ये सवालिया निशान है कि फारूक हैदर जैसे बड़े कद काठ का आदमी, इतना जोरावर, इतना ताकतवर आदमी जो है वो हाई कोर्ट में एक रिट नहीं लगा सका अपनी, और 4 माह में सारी अदलिया के सामने उन्होंने वो कोशिश की। और हमारे पास ये इतला है कि आउट ऑफ बॉक्स में उन्होंने रिक्वेस्ट की, कोशिश की कि जी मेहरबानी करें और इस केस को सुन लें। वो ये नहीं कहते, फारूक हैदर साहब का ये मुतालबा नहीं है कि फैसला उनके हक में करें, फारूक हैदर साहब का ये मुतालबा भी नहीं है कि जी कोई मकसद अगर वो फैसला होगा कोई होगा तो उसके ऊपर वो एतराज़ करेंगे या वो तस्लीम नहीं करेंगे। सिर्फ उनका ये एक छोटी सी मासूम सी ख्वाहिश थी कि वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक साहब जो अपने आप को मुतलकल अनान समझते हैं, जिनको ये कहा जाता है कि इस्टेब्लिशमेंट की हिमायत हासिल है उन्हें, और जो है वो बहुत सारे इदारों की हिमायत हासिल है, उनके खिलाफ आज़ाद रियासत जम्मू कश्मीर जो पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम रियासत है उसके अंदर एक साबिक़ वज़ीर आज़म, एक हुक्मरान मुस्लिम लीग नून का सदर जो है वो ये उम्मीद कर रहा था कि सिर्फ उसके खिलाफ ये केस सुन लिया जाए। और उसके एक मगर ये मैं हैरान हूँ कि एक ऐसी फॉर्मेशन जो है उसकी है, क्या कहते हैं, बेंच की है कि जो कभी इकट्ठे
नहीं हो सके और उनके पास ये टाइम नहीं था। वलीमों पे तो वैसे नहीं, सोचा मैं ये कह रहा हूँ वो था तो चलो इकट्ठे होते होंगे ना, इस केस की आज तक मैं अदालत में कह रहा इकट्ठे नहीं हो हूँ। सकते। नहीं, ये मैं कह रहा हूँ कि उसमें दो, ये तो बात है, या तो कोई बंदा बीमार होता होगा या आउट ऑफ स्टेशन होता होगा या दूसरी जगह पे वो अगर फ्राइस्टार अंजाम दे रहे हैं मीरपुर में एक जज साहब, और उन्हें उसी दिन उनका केस जो है वो हाई कोर्ट मुजफ्फराबाद में लगा हुआ, तो ज़ाहिर नहीं ना आ सकते, उधर भी केसेस लगे हुए हैं। इस अगर कोई पूंछ सर्किट में लगा हुआ है और एजाज साहब अगर पूंछ में बैठे हुए हैं और क्या कहते हैं मियाँ आरफ साहब अगर मुजफ्फराबाद में बैठे हुए हैं और शाहिद बहार साहब जो है वो मीरपुर में है, तो वो कैसे आ सकते हैं? तीन जगह पे अपने केसेस सुन रहे हैं ना, ये उनकी मजबूरी है। लेकिन ये बड़ा एक क्लियर सा केस था। इसमें शहजाद राठौर अच्छा, एक साहब आइन सवाल और की है, मेरा ही आर्टिकल, नहीं मैं ये जरा एक मिनट अगर ये मुकम्मल कर लूँ, आइन के आर्टिकल जो है वो 17 की सब सेक्शन 2 के तहत ये केस था, जिसमें ये सिंपल सा एक केस था जिसमें ये कहा गया था कि वज़ीर आज़म अनवारुल हक बतौर स्पीकर उन्होंने कागजात नामजदगी जमा जमा कराए, और जब वो मुंतखिब हुए, जब वो मुंतखिब हुए तो उनको जो है वो स्पीकर के ओहदे पे बरकरार थे। और उससे जो मजे की बात है, उन्होंने अपनी जो इस केस की क्लैरिटी का ये आलम है कि वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर अनवारुल हक साहब ने अपने इस्तीफे में लिखा है कि क्योंकि मैं वज़ीर आज़म मुंतखिब हो गया हूँ तो अब मैं स्पीकर का ओहदा छोड़ रहा हूँ। तो इससे कोई क्लियर केस नहीं था। और ये तीन जजेस थे, जस्टिस मियां आरिफ साहब, जस्टिस सरदार जाज साहब, जस्टिस शाहिद बहार साहब, और ये आइन के आर्टिकल 1 उसके तहत था। और आज जो कोई क्रेडिबल जजेस हैं, कोई इसमें शक वाली बात ही नहीं, और बड़े ही वो हैं, इकट्ठे ना होना अलग बात है ना, ये या अनवारुल हक साहब की किस्मत है या किसी की साजिश है। लेकिन उसके ऊपर फारूक हैदर साहब ने एक आज बड़ा जुमला कहा है, उन्होंने कहा है ये किसी के पीछे छुपा हुआ है। अब वो कौन सी शख्सियत है जिसने अनवारुल हक को छुपाया हुआ है? वो कोई होगा ना जिसने अनवारुल हक को, मैं ये कर नहीं वो नहीं, मैं कह रहा हूँ अनवारुल हक किसी के पीछे छुपे हुए हैं कि अदालतें उनका फैसला सुनने के लिए तैयार लिया है, केस सुनने के लिए तैयार लिया है, ठीक है जी। मैं ये कह रहा हूँ चले, वो तो नहीं, वो तो मुझे नहीं पता वो है या नहीं है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ बहरहाल किसी के पीछे छुपे हुए हैं। अब फारूक हैदर साहब इसकी वजाहत करें कि किसके पीछे छुपे हुए हैं, ज्यादा बेहतर है ना। अभी आप मैं कह रहा हूँ ना, मकसद अगर फारूक हैदर साहब ये नहीं बताना चाहते कि अनवारुल हक इस अदालती फैसले को रुकवाने में किसके पीछे छुपे हुए हैं, तो फिर आपको और मुझे मामा चाचा बनने की तो कोई जरूरत नहीं है ना शहजाद राठौर साहब, उसूली तौर पे। अच्छा जी, ये एक जो है एक बात जो है इसमें मियां आरिफ साहब और ये थे, आज शहजाद राठौर साहब बहुत तवील जिदोजहद के बाद इस केस की तारीख का लम्हा पहुंचाया कि जब 20 तारीख बरोज़ जुमेरात को सुबह ये केस सुनना था, तो जब मियां आरिफ साहब की अदालत में फारूक हैदर साहब भी पहुंच गए, क्योंकि ये इंटरेस्टेड केस था, कॉलेज का लगा हुआ था, तो उसमें फारूक हैदर साहब के साथ बहुत सारे वकला भी अदालत में आ गए इस केस को सुनने के लिए। तो मियां आरिफ साहब जब ये केस सुन रहे थे, तो सुनते सुनते केसेस के दौरान उन्होंने जब वक्फा लिया तो उठ के चले गए। जब उठ के चले गए तो फारूक हैदर साहब ने अपने केस के हवाले से उधर ये शोर शराबा तो नहीं कह सकते, उन्होंने आवाज़ बुलंद की कि हमारा केस जो है तो जो मबजूल कराने की कोशिश की मुअज़्ज़ज़ अदालत को कि ये, लेकिन उन्होंने सुनी अनसुनी कर दी कि वो जज साहब जो है वो मियां आरिफ साहब जो अगले कुछ दिनों में, अब अगर ये बेंच खुद ब खुद टूट जाएगा, मियां आरिफ साहब रिटायर हो जाएंगे जब 2 तारीखों के बाद, तो फिर ये एक नया बेंच बनेगा, तो वह अनवारुल हक साहब के लिए काफ़ी गुंजाइश पैदा हुई है इस केस में। दूसरी ये बात है कि वो जब उठ के चले गए रिटायरिंग रूम की तरफ जा रहे थे, तो पीछे फारूक हैदर साहब उठे हैं, तो वो जाके टेबल से टकरा गए। वो अपनी बात करना चाह रहे थे, अपना केस पेश करना चाह, टेबल से टकराए हैं, तो वो बड़ी बुरी तरह गिरे और फारूक हैदर साहब के बाजू के ऊपर और टांग के ऊपर मामूली चोटें आई, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फारूक हैदर साहब रूह बसेत हैं। तो उसके बाद जो है दोबारा वो जज साहब आए हैं, जब शोर शराबा पड़ गया, लोगों ने उठाने की कोशिश की, तो जज साहब दोबारा आए, तो उन्हें बताया गया कि ये फारूक हैदर साहब इस केस की बात करना चाह रहे थे, तो उन्होंने बताया कि जजेस की अदम दस्तयाबी की वजह से ये केस नहीं सुना जा सकता, और फिर वो वापस चले गए। शहजाद राठौर साहब, जिसमें खबर वाली बात ये है कि वो पता नहीं अब उन्होंने मुशावरत की होगी, ज़ाहिर एम्बेरसमेंट तो है ना कि जी एक साबिक वज़ीर आज़म है, 2 बार मुस्लिम लीग नून का सदर रहा है, 11 साल तक बानी सदर हैं, और वैसे भी बड़े मारूफ का वो सुलझे हुए और बड़े वोकल किस्म के सियासतदान हैं, और वो अदालत में शोर शराबा कर रहे हैं कि मेरी रिट किधर गई है, ना सुनते हैं ना कुछ करते हैं। अब बेहतर ये तरीका था, फारूक हैदर साहब के पास एक ऑप्शन ये भी था कि वो हाई कोर्ट अगर नहीं फैसला सुना रही थी ना, वो सुप्रीम कोर्ट में जाके डायरेक्शन ले आते कि जी मेहरबानी करें, इन्हें कहें कि हमारा केस सुने या यकसू करें या ऐसा बेंच बनाएं जो सुन सके। मकसद उन्होंने इंसाफ चाहिए ना, आइन और कानून की बालादस्ती के लिए जिद्दोजहद कर रहे हैं, तो उन्होंने ये किया। तो दोबारा मियां आरिफ साहब तशरीफ़ लाए, जस्टिस मियां आरिफ साहब, और उन्होंने ऐलान किया अदालत में कि कल जो है सुबह जुम्मे वाले दिन अनवारुल हक साहब की ये जो इंतखाब को कालअदम करार देने वाला केस है ये सुना जाएगा। अगर जजेस अब ये मुझे नहीं पता, ये नहीं मुझे पता कि उन्होंने कहा जी अगर कल उनकी अवेलेबिलिटी हुई तो ये, लेकिन कोई ना कोई ऐसी ताकत है
जो इन जजेस को इकट्ठा नहीं होने देती। मेरा ठीक है ख्याल जी, तो है ये देखते हैं। ये एक तो अच्छा, एक तो ये सवाल बात है है शहजाद मेरा। राठौर साहब। अच्छा, दूसरी ये बात है कि उसके बाद उन्होंने बड़ी गुफ्तगू की। उन्होंने उन्होंने कहा कि जी ये हमें लार्जर बेंच के ऊपर पूरा एतमाद है, उसके बावजूद कि एक बंदा, आप ये देखें सुनिए। फारूक हैदर साहब की, ये देखें कि कितनी वो है कि मैं समझता हूँ कि अजमत है कि उन्होंने मकसद जिस अदालत ने उन्हें 7 माह से जलीलो ख्वार किया हुआ है, उस अदालत के हवाले से उन्होंने कहा कि मुझे पूरा एतमाद है कि ये इंसाफ करेंगे और हमें इसके ऊपर पूरा यकीन है। 4 माह जो है उनका केस नहीं सुना और हुकूमत के उन्होंने कहा जी ताखीरी हरबे इस्तेमाल कर रही है हुकूमत, लेकिन ये जो गैर आइनी अमल हो चुका है इसके बाद अब वज़ीर आज़म के कायम रहने की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि वज़ीर आज़म ने ये खुद कहा है कि मैं स्पीकर का उहदा इसलिए छोड़ रहा हूँ कि मैं वज़ीर आज़म मुंतखब हो चुका हूँ। उन्होंने फिर इल्ज़ाम लगाया कि ये किसी शख्सियत के पीछे जो है वो ये छुप रहे हैं और किसी के पीछे छुप के ये ऐसा नहीं कर सकते। और इसके बाद जो है उन्होंने मगर ये कहा, और ख़ासी जो है बड़ी तादाद में लोग जो हैं वो पहुँच आए अदालत में, मुस्लिम लीग नून के कारकुनान के भी, बाद कि ज़ख्मी और हुए। जब इनकी इतला मिली कि ये फैल गए हैं तो ये बड़ी ही तशवीशनाक सूरत आ रही है और अदलिया जो है उसके लिए जो है वो बड़ा टेस्ट केस ये बनता जा रहा है। अच्छा आमिर साहब, अब एक तो इन्हें अदालत का मुर्तकब ना हो तो ये मासूमाना सा सवाल है, सादा सा सवाल है कि कानून में एक इस्लाम, मैं भी चूँकि कानून का तालिब इल्म रहा हूँ, वकालत भी की कुछ अर्सा, कानून में एक इस्तेलाह है कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, कि जस्टिस की ताख़ीर, इंसाफ की ताख़ीर, वो इंसाफ से इनकार है। तो हमने देखा कि सरदार तनवीर इलियास साहब जब वज़ीर आज़म थे, उनसे तो इन्हें अदालत का इर्तिकाब हुआ था, तो उस वक्त अदालत हरकत में आई और फौरी इंसाफ हुआ और दुनिया ने देखा कि आज़ाद कश्मीर की अदलिया किस तरह के साथ फैसले करती है और इंसाफ किस तेज़ी के साथ फराहम करती है। लेकिन अब वही वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर की कुर्सी है, चौधरी निवारुल हक साहब इस कुर्सी पे बैठे हुए हैं, तो जज इकट्ठे ही नहीं हो रहे सिवाय शादियों के, वलीमों के। क्या वजह, क्या इसकी आखिर क्या वजह? देखिए शहजाद साहब, एक तो ये बात है कि उस वक्त वाकई जब नोटिस लिया गया तो सरदार एजाज साहब जो है वो मुजफ्फराबाद रावला कोर्ट से तशरीफ़ ले आए और इस तरह जस्टिस खालिद रशीद साहब मीरपुर से आ गए, और जैसे ही बेंच जैसे बेंच बनाया गया था तो वो क्योंकि तो इन अदालत और फौरी नोयत का मुकदमा था, हम ये तो नहीं कहेंगे कि वो उनका गलत फैसला था या उन्होंने गलत तरीक़ाकार अपनाया, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि इसके बाद मकसद एक ये जो बात आप जिस तरफ शायद निशानदेही करना चाह रहे हैं, आप ये कहना चाहते हैं कि तनवीर लिहाज के लिए और कानून है और अनवारुल हक के लिए और कानून है, तर्ज अमल अदालत का मतलब उनका अदालत का एक के साथ वो है। देखिए ये अब इसके ऊपर मैं कोई मुनासिब नहीं समझता, ये मैं कह रहा हूँ कि ये तो अदालत को ही बताना चाहिए कि आया एक वज़ीर आज़म को चंद घंटों में नोटिस दे के नायल भी किया जा सकता है और दूसरे वज़ीर आज़म का केस जो है वो बज़ाहिर अब वो अदालत के फैसले के ऊपर तो नहीं है, जो आइन की फारूक हैदर साहब के बकौल के उन्होंने ये सारा कुछ किया हुआ है, डॉक्यूमेंट्स भी लगाए हुए हैं, और 7 माह से जो है या 6 माह से फारूक हैदर साहब की उसमें 4 माह लिखा हुआ है, शायद 4 माह से सुना नहीं गया, लेकिन मेरी जो ख्याल है क्योंकि चौधरी अजीज साहब के इंतकाल के ऊपर ये पब्लिकली उन्होंने ये उनके 40वें के तकरीब में उन्होंने जो है वो खिताब करते हुए कहा था कि मैं रिट दायर कर रहा हूँ। मुश्ताक मुनाज साहब भी, तो मुझे याद है हम खाने पे जा रहे थे, रास्ते में भी वो इस बात का जिक्र कर रहे थे। तो अभी 7 माह से जो है वो ये नहीं सुना जा रहा, और तनवीर लियाज साहब को मकसद चंद घंटों में जो है वो नायल करके मुंतखब वज़ीर आज़म को घर भेज दिया गया था। और दूसरी तरफ जो अनवारुल हक साहब हैं, अब इसका मुझे समझ नहीं आ रही कि इसके ऊपर मैं क्या कहूँ, क्योंकि ये कोई आप माहिर कानून, आइन और कानून का कोई माहिर इसके ऊपर बात कर सकता है, लेकिन मैं समझता हूँ कि अदलिया को अपनी जो है वो साख को, अपनी क्रेडिबिलिटी को, क्योंकि आज़ाद कश्मीर की जो अदलिया शहजाद राठौर साहब ये बहुत क्रेडिबल लोगों पे मुश्तमिल है, ये सारे जजेज़ हैं। आप ये देखें ना, एक किसी वजह से वो इकट्ठे नहीं हो रहे, इसके ऊपर शक तो किया जा सकता है या तजिया तो किया जा सकता है, लेकिन हम ये जो जितने जज साहिबान हैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में, ये बहुत क्रेडिबल और इंसाफ पसंद जज हैं। इनका जो है वो पाकिस्तान की अदालतों के साथ कभी कंपैरिजन नहीं किया जा सकता। हर मौके के ऊपर जब भी कौम को ज़रूरत पड़ी है, जब भी आइन की बालादस्ती की बात हुई है, तो हमारी बार और बेंच और सिविल सोसाइटी सारे लोग जो है वो इकट्ठे होकर उस जद्दोजहद में शरीक हुए हैं। लेकिन ये एक केस जो है इसने आज़ाद कश्मीर की अदलिया के ऊपर सवालात उठाए हुए हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि इस केस के हवाले से या तो जजेस को चाहिए कि अगर वो टाइम नहीं दे सकते या किसी और वजह से जाबिर हुक्मरान का केस नहीं सुनना चाहते तो वो अलग हो जाए इससे,
और अगर वो ये सूरत हाल नहीं है तो फिर इस केस को यकसू कर देना चाहिए। कोई कोई ये तो नहीं कह रहा ना कि अनवारुल हक साहब के खिलाफ ही फैसला दें, अनवारुल हक साहब के हक में फैसला दे दें, या जो भी है जो भी आइन और फैसला कानून देंगे का वो जो फैसला, प्रेसिडेंट बन जाएगा। जो आइन देखे ना, आइन और कानून की बालादस्ती तो जजेस ने कायम रखनी है ना, उनका फैसला जो है उसके ऊपर तो हम कोई राय नहीं दे सकते ना। तो मेरा ये ख्याल है कि इस फैसले को हो जाना चाहिए। वो फैसला क्या है, वो तो इंसाफ और कानून की बालादस्ती और आइन और कानून के मुताबिक होगा, उसके ऊपर तो बहस कोई नहीं की जा सकती। लेकिन अब इस रिट ने जो है वो आज़ाद कश्मीर की अदलिया के ऊपर जो है वो उंगलियां उठाने शुरू कर दी हैं, और गैर ज़रूरी जो ताख़ीर, इससे पहले मुश्ताक जंजुआ साहब के केस में भी ऐसे ही हो रहा था, कभी बेंच चेंज हो जाता था, कभी वो, तो ये ताख़ीरी हरबे बाज़ औक़ात वकला के ज़रिए होते हैं। लेकिन ये इस बार जो है वो वकला के बजाय ये ख्याल किया जा रहा है कि हर बार जो है वो बेंच मुकम्मल नहीं होता, ना मुकम्मल रह जाता है। तो इसकी जो है मामले की जो है वो तह तक ज़रूर जाना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि चीफ जस्टिस हाई कोर्ट जस्टिस सदाकत राया साहब, जिन जो बहुत ही क्रेडिबल और जज हैं, पूरा और अरसा जो बहुत अरसा जो बहुत ही बावकार जो है वो बहुत ही बावकार और शानदार जो है वो उनकी तारीख है। तो उन्हें जो है इस केस को देख लेना चाहिए खुद भी, और अगर किसी जगह पे कोई कमी कुताही है, इंसानी कमी कुताही भी होती है बाज़ औक़ात के, वो होता है, तो मेरा ख्याल है कि इसे यकसू करके इस केस को ख़त्म करना चाहिए, जिस इसकी सिमत का फैसला जो भी आता है, ताकि कौम और ये जो पटिशनर हैं ये इसे जानी कैफियत से बाहर निकल सके। बहुत शुक्रिया अमर साहब। नाजरीन, ये था आज का प्रोग्राम। आज हमने पाकिस्तान के साबिक़ सेनेटर और मेंबर कौमी असम्बली जनाब हाफ़िज़ हुसैन साहब के इंतकाल पर ताज़ियत का इज़हार किया। पूरी कौम के लिए ये एक खासा जो गमगीन लम्हा था जिनका इंतकाल हुआ। हर इंसान ने जाना है, हर ज़ीरू फ़ानी है, इस दुनिया से जाना है। हाफ़िज़ हुसैन साहब भी ये दुनिया छोड़ के अपनी जो अब्दी दुनिया में चले गए, अल्लाह ताला के पास चले गए। अल्लाह ताला उनका वो जान अच्छा करे। नाज़रीन, इसके अलावा हमने बात की कि एक तरफ सरदार तनवीर इलियास के केस में हमारी अदलिया फौरी हरकत में आई थी, जजेस अपने अपने काम छोड़ के मुज़फ़्फ़राबाद इकट्ठे हुए केस की समाअत की थी, और आज ये आलम है कि गुज़श्ता 4 मार्च से कहा जा रहा है कि जज इकट्ठे नहीं हो रहे, ये लार्जर बैंक बैठ नहीं रहा। अब कल पे ये गुमान है कि कहा जाता है कि कल इस केस की समाअत होगी। अब देखते हैं कि क्या इस केस की समाअत होगी या नहीं होगी। नाजरीन, ये जो आज हमने बातें की, अल्लाह ना करे कि ये हम तौहीन अदालत के ज़ुमरे में आए। हमने कानून और इंसाफ की बालादस्ती की बात की, हमने अदलिया के वक़ार की बहाली की बात की, वक़ार की बात की। इसको किसी गलत पैरा में ना देखा जाए। नाजरीन, ये था आज का प्रोग्राम। आपके कमेंट्स का कमेंट सेक्शन में इंतज़ार रहेगा। जल्द आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।